क्या हो अगर हमारी ये जो असलियत है ये बस एक छलावा हो, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड जिसे हम सब अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। आज हम आई एम वर्ड की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो असलियत, हमारी चेतना और उस अनदेखे कोड को चैलेंज करती है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बस ये एक लाइन, इसी में पूरी कहानी का सार छिपा है। ये बताती है कि जिसे हम ठोस हकीकत मानते हैं वो असल में एक लिखी जा रही कहानी है, एक वाइब्रेशन है जिसे महसूस किया जा सकता है। ये हमें एटम से आगे उस स्याही को देखने के लिए कह रही है जिससे सब कुछ लिखा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना में, सुबह के 11:11 पर, एक बिल्कुल आम सी क्लासरूम में। लेकिन देखिए, वक्त और जगह दोनों ही धोखा हो सकते हैं। हमारे हीरो करण के लिए यही क्लासरूम ब्रह्मांड के रहस्यों का दरवाजा बनने वाला है। यहीं पर समझ में आता है कि करण और बाकी सबकी दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। जहां उसकी टीचर को बेंजीन रिंग्स दिख रहे हैं, करण को कोड और सिंटैक्स नजर आ रहा है। लोगों की बातें उसके लिए मतलब वाले शब्द नहीं, सिर्फ शोर हैं। उसकी दुनिया एक लो क्वालिटी कंप्यूटर रेंडर जैसी है और अब उसे उस रेंडर में दरारें दिखने लगी हैं। करण इस पूरे शोर और केओस को नो माइंड के जरिए समझ पाता है। इसे ऐसे सोच लीजिए जैसे हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है और उसी की वजह से सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। ये खालीपन नहीं है, ये प्योर पोटेंशियल है, किसी भी सोच के बनने से ठीक पहले का पल। और इस लाइन से करण का अकेलापन साफ झलकता है। वो अपने क्लासमेट्स को देखता है और उसे इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक टेक्स्ट में लिखे गए शब्द दिखाई देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है, और यही ज्ञान करण को सबसे अलग कर देता है। वो इस कोड को समझने की दुनिया में बिल्कुल अकेला है। और अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बहुत ही मामूली सी हरकत एक कैटलिस्ट बन जाती है जो करण की दुनिया के ताने बाने को उधेड़ना शुरू कर देती है। मतलब रियलिटी में एक ग्लिच आने वाला है। करण का पेन जो टक 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 कर रहा है वो सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन है। वो ब्रह्मांड के उस छुपे हुए कोड को सुन रहा है, उस आवाज के बीच की खामोशी में छिपे वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर उससे वो कनेक्शन दिखता है, मशीन का बाइनरी कोड, गुरु का मंत्र और असलियत का सोर्स कोड। अरे ये सब तो एक ही जुबान बोल रहे हैं, ये सब एक ही कॉस्मिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अलग अलग वर्जन हैं, और ये एक ऐसा सच है जो अब सब कुछ बदल देगा। और जैसे ही वो ये समझता है, दुनिया उसकी रियलिटी जवाब देने लगती है। जो फिजिकल रियलिटी है वो अब अनस्टेबल हो जाती है। हवा में एक अजीब सी झिलमिलाहट होती है, जैसे गर्मी में सड़क पर दिखती है, और आम सी आवाजें एक अनजाने संगीत में बदलने लगती हैं। हकीकत का पर्दा अब हटने लगा है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस चरम पर, उस क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जब करण के लिए सारा भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है और दुनिया का असली चेहरा, जो कि प्योर इन्फॉर्मेशन से बना है, उसके सामने आ जाता है। जब उसके टीचर उसे फिजिक्स के नियमों से चैलेंज करते हैं तो करण ये बॉम्ब फोड़ देता है। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वो तो फिजिकल रियलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर रहा है। लाइनें, एंगल्स, ज्योमेट्री, ये सब तो उस कोड के हिस्से हैं जिसे अब वो पढ़ सकता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। क्लासरूम अब ईंट और सीमेंट का नहीं है, बल्कि बहते हुए कोड और घूमते हुए अक्षरों का एक झरना है। उसका टीचर भी अब इंसान नहीं, बल्कि डेटा की धाराओं से बना एक चमकता हुआ वायर फ्रेम है। यहाँ तक कि टीचर की आवाज, वो भी अब शब्द नहीं है, वो बस रॉ डेटा है, बाइनरी कोड की एक स्ट्रीम। ये आखिरी सबूत है। हर चीज, यहाँ तक कि हमारा बोलना चालना भी सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में करण का सफर पूरा होता है। वो अब सिर्फ कोड को देखने वाला नहीं रहा, उसे पता चलता है कि उसके पास इसे फिर से लिखने की ताकत है। वो कहानी के एक किरदार से अब कहानी का निर्माता बनने जा रहा है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं है। जब करण अपने हाथों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो खुद भी बदल गया है। वो अब खून और मांस का नहीं, बल्कि प्योर इन्फॉर्मेशन का, बहते हुए प्रकाश का एक वजूद है। वो खुद कोड बन गया है। और फिर वो इस सच को बोलता है। करण नाम, उसका ईगो, वो इंसान जो वो हुआ करता था, वो सब उस भ्रम का हिस्सा था।
अब वो आखिरी सच को समझ चुका है। वो सिर्फ कहानी में नहीं है, वो ही कहानी है। और इस नई ताकत के साथ वो अपना पहला काम करता है। सिर्फ एक शब्द, एक कमांड, डिलीट। ये इस बात का ऐलान है कि अब अपनी हकीकत का लेखक वो खुद है। और इस कमांड का असर फौरन होता है। टीचर, जो पुरानी हकीकत का प्रतीक था, सुनहरी धूल में बदल जाता है। और वो धूल वन ओंकार का आकार ले लेती है, यानी एक ओंकार, एक निर्माता का सिख प्रतीक। ये दिखाता है कि हर चीज आखिरकार उसी एक सोर्स में वापस चली जाती है। और यहीं पर यह कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आई एम वर्ड हमें अपनी असलियत पर सवाल उठाने के लिए कहती है। अगर जिंदगी एक कहानी है, तो क्या कोई सिर्फ एक किरदार है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, या उसके पास कलम उठाने और अपना अगला अध्याय खुद लिखने की ताकत है? इस पर जरूर सोचिएगा।